स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रतिदिन भारत। और अभी हम पिछड़ा करना और हमारे साथ है काशी सिंह ऐरी जी, जो कि यूकेडी के वरिष्ठ नेता और यूकेडी के संस्थापक सदस्य के रूप में आपको जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आप जनता जनार्दन को अपना और यूकेडी का कुछ परिचय दीजिए। यूकेडी का गठन ही इसलिए हुआ था कि उत्तर प्रदेश से हम अलग राज्य बने। इसलिए बने कि हमारी भौगोलिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश से भिन्न थी। इसलिए हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी उत्तराखंड क्रांति में और बड़ा हम लोगों ने नुकसान झेला। 42 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और हजारों लोगों ने लाठी डंडे और जेल की हवाई खाई। उसके बाद राज्य बना। लेकिन आज राज्य की हालत 26 साल बाद ऐसी हो गई है कि आज लोग हमसे शिकायत करते हैं कि अच्छा था कि ये राज्य न बनाते। ये हालत हो गई है कि जनता आज हमसे शिकायत कर रही है कि अच्छा था कि उत्तर प्रदेश में ही रहते। तो इसके लिए कौन दोषी है? 2 बार को कांग्रेस हो गई, 3 बार को भाजपा हो गई। बारी बारी से इन्हीं की सत्ता, इन्हीं का शासन है। पूरा भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं है और स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब की दुकानें खुल रही हैं। तो इस तरह से इन्होंने उत्तराखंड राज्य को एक बिल्कुल चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है और आने वाली पीढ़ी के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। इसलिए आज फिर उत्तराखंड क्रांति दल इस नारे के साथ उत्तराखंड बचाओ, उत्तराखंड बसाओ, क्योंकि यहाँ से पलायन भी बहुत हुआ है। तो इस नारे के साथ फिर मैदान में है और हमें उम्मीद है कि जनता इस बात को समझेगी। जनता के मन में परिवर्तन की आकांक्षा अभी भी है, तो उस परिवर्तन की आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमने उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने को प्रस्तुत किया है। हमें आशा है कि इस परिवर्तन के लिए जनता हमारा साथ जरूर देगी। और फील्ड रिपोर्ट के आधार पे बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो इस टाइम ज़्यादा एक्टिव मोड में है तो यूकेडी दिख रही है। तो आप जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता जनार्दन को यही संदेश देना चाहेंगे कि जिन सपनों को लेके, जिन बातों को लेके उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी और इतना त्याग, तपस्या, बलिदान से इस राज्य को हासिल किया, उस राज्य की आज ये गत हो गई है। इसलिए जनता अगर उत्तराखंड क्रांति दल का साथ देगी तो निश्चित तौर पर हम उनके सपनों का, उनके आकांक्षाओं का राज्य बना के उनको वापस देंगे। और जहाँ तक है फील्ड रिपोर्ट के आधार पे हमने पाया कि जो पहाड़ के व्यक्ति हैं, परिवार के परिवार लगातार पलायन कर रहे हैं, तो इसके क्या कारण है? कारण यही है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है गांव में। न तो गांव में लोगों के पास आमदनी है, न सड़क है, न स्कूल सही है। स्कूल तो बंद हो रहे हैं और स्वास्थ्य की सेवा आप देख रहे हैं कि रास्ते में मरीज मर जा रहा है। इतने दूर से लोग मरीज जाते हैं और मर जा रहे हैं और कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। तो 26 साल बाद भी हमारी ये हालत है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्तराखंड के लिए क्या हो सकती है, ये हमारा कहना है। और विकास कार्य के रूप में अक्सर देखा गया है कि विकास कार्यों की तो कई घोषणाएं की गई हैं, तो वो सिर्फ कागजों पे हैं, धरातल पे भी उनका कुछ दिखाई दे रहा है असर। तो इस बारे में आपका क्या? विकास के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, घोषणा तो अपनी जगह पर है, जो धरातल में भी विकास ये उतार रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाते रहे हैं। बिल्डिंग बना के कमीशन इनको जाता है। उस बिल्डिंग का क्या फायदा है, उस बिल्डिंग का क्या काम है, ये सरकार नहीं देखती है और कमीशन खाने के लिए बिल्डिंगें बन रही हैं। कमीशन खाने के लिए विकास के नाम पर ये सब हो रहा है, केवल कमीशन बाजी है, बाकी कुछ नहीं। आप एक काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता भी हैं, तो जो अभी ये गैस की किल्लत लगातार बनी हुई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गैस की किल्लत हमारे भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने खुद आमंत्रित की है। आप लड़ाई शुरू होने के 2 दिन पहले इजराइल गए और इजराइल में मेडल लेके और उसको फादरलैंड, वो मोदी का फादरलैंड हो सकता है, वो भारतीयों का फादरलैंड नहीं हो सकता। हमारे तो मातृभूमि भारतवर्ष है, तो फादरलैंड कह के आपने
ईरान के से दूर अपने को रखा, जबकि ईरान हमारा पारंपरिक मित्र रहा है। और इसकी वजह से ये तो अच्छा है कि कुछ जहाज उसने छोड़े हैं भारत की जनता के नाम पर, सरकार के नाम पर नहीं। और अगर ये यही स्थिति रही तो आगे और भी वो होगी, और हमारी जो विदेश नीति है, हमारी जो डिप्लोमेसी है, वो पूरी तरह से फेल है, जिसके कारण ये समस्या पैदा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।